क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि जो नंबर दिया था उस नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और उसके वजह से उसके और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसकी एलसीएम और एचसीएम निकाला था। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 12, 13 एंड 21 है। इन तीनों का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके बाद एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो सॉल्यूशन है इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर आ गया 12 के हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जब 12 है, 12 2 से डिविजिबल है तो 6 से ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये फिर से 6 2 से डिविजिबल है तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। 3 एक प्राइम नंबर है तो ये 3 1 3 3 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 15 को हम फिर से यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 को जब हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 3 से डिविजिबल है, 3 5 15, 5 एक प्राइम नंबर तो ये हो जाएगा 5 1 5। अगेन हम 21 को फिर से वैसे जैसे हमने इन दोनों को किया था वैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 7 21। ये 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 7। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो पहले 12 था, 12 की जो प्राइम फैक्टर है ये क्या है, 2 स्क्वायर और 3, 2 स्क्वायर एंड 3। इसके बाद जो 15 है, 15 की जो प्राइम फैक्टर से 3 और यहाँ पर जो 15 है, 15 की जो प्राइम फैक्टर से ये है 3, यहाँ पर दे देंगे 3 और 5। ठीक है, और जो 21 है, 21 की जो प्राइम फैक्टर है ये क्या है, यहाँ पर 3 और 7 है तो यहाँ पर 3 दे देंगे और यहाँ पर 7 दे देंगे। अब यहाँ पर देखो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, एलसीएम वो नंबर है, एलसीएम पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वो नंबर है जहां पर ये तीनों नंबर की एलसीएम निकालें तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर की जितने भी प्राइम नंबर से, प्राइम फैक्टर से, हर एक प्राइम फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर है उसे लेंगे। यहाँ पर प्राइम फैक्टर एक हो गया 2, दूसरा हो गया 3 और इसके बाद हो गया 5 और एक 7। ठीक है, इन हर एक की हम मैक्सिमम पावर लेना है। यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर तीनों में से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है तो वैसे ही रहने देते। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। अब ये सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये 4 अगेन 3 into 5 into 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 ज़र 20, 23 ज़र यहाँ पर देखो 23 ज़र ये हो जाएगा 60, ये 23 ज़र 60, 67 ज़र 42, 742। ठीक है, ये 420 हो गया। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 420। एलसीएम हो गया, इन तीनों नंबर के एलसीएम हो गया 420। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तब हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 की जो मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर है उसे लेना है, लिस्ट पावर जो होता है। तो यहाँ पर 3 की लिस्ट पावर 1 है तो इससे हम कहेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे निकल के आ चुका है। यहाँ पर एलसीएम है, एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर हमने तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसके बाद हमने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 चला खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से यहाँ पर 17 23 और 29 इन तीनों नंबर के पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 17 आ जाएगा। इसके बाद 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है तो यह वैसे कर लेते, कोई इशू नहीं है। 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। फिर से हम 29 जो है 29 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्यों, ये तीनों नंबर ही प्राइम नंबर से। तो भाई यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर पहले आ जाते 17। ठीक है, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले आ जाएगा 17, 17 की जो प्राइम फैक्टर से ये हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद 23 की जो प्राइम फैक्टर से ये भी 23 है। इसके बाद 29 है, 29 की जो प्राइम फैक्टर से ये भी 29 है। तो यहाँ पर देखो एक चीज, जो हमें एचसीएफ निकालना है ना, तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालेंगे जितने भी प्राइम फैक्टर से, हर प्राइम फैक्टर से हमें मैक्सिमम पावर लेना है। यहाँ पर एक होगा 17, दूसरा होगा 23 और एक होगा यहाँ पर
29। इन तीनों की मैक्सिमम पावर 1 है 1 है 1 है, तो हमने ले लिया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसकी एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों नंबर की जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर। यहाँ पे तो कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं कि तीनों नंबर में 1 कॉमन है। यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इसकी कॉमन फैक्टर है। तो इसकी जो 1 है ये हो गया एचसीएफ। तो देखो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम टूल की मदद से यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 17 into 23 into 29 ये हो जाएगा 1133 11, ये हो जाएगा 11339। जब इसकी एलसीएम निकालेंगे तो 11,339 ये हो गया इसकी एलसीएम। और एचसीएफ यहाँ पर क्या है, एचसीएफ 1 है दोनों की। तो ये देखो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तीनों का, इसके बाद इनकी एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर 8, 9 और 25 के हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 8 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा 2 4 अगेन 2 2 ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर 9 है, 9 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये 3 3 9 हो गया, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 25 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा, ये 25 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं, सीधा 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 5 25 ये हो जाएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स है सारे यहाँ पर लिख देते हैं हम। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होगा यहाँ पर जो 8 के जो प्राइम फैक्टर है ये क्या है, 2 क्यूब है, ठीक है। इसके बाद आता है 9 के जो प्राइम फैक्टर है ये है 3 स्क्वायर। इसके बाद आता है 25 की जो प्राइम फैक्टर्स है ये क्या है, 5 स्क्वायर। अब यहां से हम एलसीएम निकालने वाले हैं, ठीक है। हम यहां से एलसीएम निकालेंगे। देखो तीनों की जो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर देखो जो फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स है हर एक फैक्टर को हमें लेना है। यहाँ पर एक फैक्टर 2 हो गया, दूसरा फैक्टर 3 हो गया, तीसरा फैक्टर 5 हो गया। हर एक फैक्टर की जो मैक्सिमम पावर है उसे लेना है। ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब इसकी एलसीएम हम निकाल लेंगे। ये 2 जब इसे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये फिर से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इसकी एलसीएम निकल के आ जाएगा 9 और इसके बाद 25 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1800, ठीक है। 1800 कैलकुलेटर पे यूज नहीं करना है, अब तो हमें वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए। अब हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, तीनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा उस कॉमन फैक्टर की जो लिस्ट पावर होगा वही। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो कॉमन फैक्टर है 1 है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इन तीनों में से 1 कॉमन है, तो इन तीनों की जो फैक्टर है तो एचसीएफ है ये क्या है, 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। ये देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमने कर दिया, ये यहाँ पर भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाती है।